हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल एमसे मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से लॉज हैं जिन्हें करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.6 को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। फर्स्ट है a टू द पावर m डॉट मतलब क्रॉस a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे a जो है उसको हम बेस बोलते हैं और जो m और n है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। अगर कहीं पर भी ऐसा है मतलब बेस तो सेम है बट उसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, बेस को एज इट इज़ लिखेंगे और उसकी एक्सपोनेंट्स का सम कर देंगे m प्लस n। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे बेस 16 सेम है बट इनकी एक पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, 16 लिखेंगे और m प्लस n यानी 2 प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है। सेकेंड है a टू द पावर m एंड होल पावर है n। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, m और n इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, mn लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 6 की पावर 2 थी देन 5 थी तो यहाँ पे हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, लाइक 6 टू द पावर 10, 5 टू जा 10। ओके। थर्ड है हमारी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा होगा तो हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पे लिखा है 23 टू द पावर 10 और 23 टू द पावर 7 लिखा हुआ है तो क्या करना होगा, हमें बेस को तो हमें इसी तरह मतलब लिख देना होगा और ये जो है मतलब जो पावर्स है उनको हमें माइनस कर देना है सिंपली। जैसे 10 माइनस 7 3 हो जाएगा तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है a टू द पावर m माइनस n अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। फोर्थ है हमारा a टू द पावर m b टू द पावर m। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट हैं वो सेम है बट यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद a भी आएगा और जो एक्सपोनेंट है उसको हम होल पावर कर देंगे a इंटू बी की। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल देखें हम तो 7 टू द पावर 3 और 9 टू द पावर 3 था तो यहाँ पे जो बेस है वो डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट जो है वो सेम है तो इस केस में हम 7 9 जा 63 हो जाएगा और ये 3 की मतलब जो एक्सपोनेंट था वो सेम हम लिख देंगे इस तरह से। ठीक है। फिफ्थ तो आप सब जानते ही होंगे, अगर किसी भी मतलब नंबर का अगर पावर 0 है तो वो होती है वैल्यू 1। ओके। अब ये तो था कि जब m और n जब एक्सपोनेंट होंगे तो हमने पढ़ा क्या होगा, बट अगर यहाँ पे p और q जो है इस केस में मतलब जो एक्सपोनेंट्स हैं वो अगर रैशनल नंबर होंगे तो क्या होगा, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है a टू द पावर p और a टू द पावर q। ठीक है। इसका मतलब क्रॉस है, डॉट का मतलब क्रॉस। ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे जो p और q है वो क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब जो p बाई q के फॉर्म में हो और जहाँ पे q 0 ना हो। ठीक है। अगर ऐसा लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम रखेंगे और एक्सपोनेंट्स को सम कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे बेस सेम है बट इनकी जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो एक क्या है, रैशनल नंबर है तो बस हमें क्या करना है, उन्हें प्लस कर देना है और फिर फाइनल आंसर में मिल जाएगा। ठीक है। और सेकेंड है a टू द पावर p एंड होल की पावर है q। ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सिंपली जो पावर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मतलब एक्सपोनेंट्स p और q को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। a p q हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें तो 3 टू द पावर 1/5 और 4 लिखा हुआ है तो हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टू द पावर 4/5 हो जाएगा। और थर्ड है हमारे यहाँ पे a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q। तो क्या करेंगे, हम बेस को सेम रखेंगे और जो ये रैशनल नंबर है p q उनको हम माइनस कर देंगे, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, p माइनस q कर देंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें
ये 7 की पावर 1/5 था और 7 की पावर 1/3 था, तो हमने 7 लिखा और 1/5 माइनस 1/3 करा और फाइनल हमारा आंसर है 7 टू द पावर माइनस 2/15। ओके, फोर्थ है हमारा a टू द पावर p b टू द पावर p। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो सेम है, बट जो बेस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो क्या हुआ यहाँ पे कि जो बेस है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जो पावर थी उसको हमने सेम रखा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल 13 टू द पावर 1/5 और 17 टू द पावर 1/5 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम है, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो हमने बेस को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया और 1/5 को पावर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे होते हैं लॉस कंप्लीट। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है हमको 64 टू द पावर 1/2 गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 64 को हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 64 का एलसीएम लिया है, ये आया है। अब क्या करना है, अब हम काउंट कर लेते हैं कि 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम 64 को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 को अगर आप 6 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 64 ही आने वाला है। तो हमने इसको 2 की पावर 6 लिख लिया और ये हाफ तो इसी तरह था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर लिखा हो a टू द पावर m होल टू द पावर n लिखा हो तो हम m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 2 तो था ही, 6 इंटू 1/2 कर देंगे। तो यहाँ 2 से ये 6 3 टाइम में कट जाएगा तो बचेगा 2 टू द पावर 3, ठीक है। सो हम 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 32 का एलसीएम लेंगे, ये हमने एलसीएम लिया है। अब हम 2 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, ठीक है, और ये 1/5 होल पावर, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर मतलब 1/5 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 टू द पावर 1 होगा और आंसर आएगा हमारा 2। अब थर्ड पार्ट है 125 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 125 का। तो ये देखिए 5 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 5 3 टाइम्स है तो हमने 5 टू द पावर 3 लिख दिया और होल पावर 1/3, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर ऐसा लिखा हो a टू द पावर m और होल ब्रैकेट करके n लिखा हो, पावर दूसरी हो, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ पे वही किया है, 3 इंटू 1/3 कर दिया है। अब 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5 टू द पावर 1, तो हमारा आंसर आएगा 5। सेकेंड पार्ट है इसका 9 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आप 3 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपको 9 मिलेगा, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये बाहर 3/2। फिर क्या होगा, फिर वो यूज़ करेंगे हम, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 की होल पावर हो जाएगी हमारी 2 इंटू 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 टू द पावर 3। तो अगर आप 3 टू द पावर 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 27, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 32 टू द पावर 2/5, ठीक है। तो अगर आप 32 को एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 5। तो अगर आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 32। तो आप 32 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से पावर के फॉर्म में लिख लिया है ताकि हम ईजिली जो है इसको सॉल्व कर पाएँ। बस यही यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है इसको इस तरह से लिखने का। तो हमने इसको इस तरह से लिखा। अब क्या करना है, हमको पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कैंसिल हो गया, बचा 2। तो 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर होगा 4। थर्ड है 16 टू द पावर 3/4।
तो यहाँ पे भी हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 4। ठीक है, आप इसका एलसीएम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको 16 था, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4। तो आप इसको लिख सकते हो 2 to the power 4 और ये 3/4। ठीक है, फिर आप पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर 2 to the power 3। तो फाइनल आंसर होगा 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 125 to the power -1/3। यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है -1/3। तो अगर आप 125 का एलसीएम करके इसको पावर की फॉर्म में लिखोगे तो वो होगा 5 to the power 3 और ये बाहर -1/3। तो फिर से पावर्स का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 to the power -1 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। आप इसको इस तरह से अपॉन में भी लिख सकते हो। तो अब थर्ड पार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है कि पावर 2/3 और 2 to the power 1/5। ठीक है, यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है बट पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम इस केस में क्या करते हैं, बेस को हम वही लिख देते हैं और क्या करते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर्स को प्लस कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पावर्स को प्लस किया हमने, अब इस पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। मतलब प्लस करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 to the power 13/15। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट है हमारा 1/3 to the power 3 एंड होल पावर है 7। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है P/Q लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई पावर दी हुई है n। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं P to the power n अपॉन Q to the power n लिख सकते हैं। तो सेम हम इस केस में भी वही करेंगे। यहाँ पे 1 की पावर हम 7 यहाँ पे भी कर देंगे और 3 to the power 3 की पावर भी 7 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स ये पहले होल में थी 7 पावर, लेकिन अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 7 7 लिख लिया। ठीक है, अब 1 to the power 7 तो 1 ही रहने वाला है। अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21। अब ये हो जाएगा हमारा 1/3 to the power 21। ठीक है, सो आप चाहे तो यहीं तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन में है, जब आप इसको मतलब ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे पावर आ जाएगी माइनस की। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 3 to the power -21 लिखा होता तो इसका मतलब होता कि ये जो माइनस लगा है इसको आप हटाने के लिए इसको अपॉन में कर देंगे। ठीक है, सो वही यहाँ पे किया है। ये इस तरह से लिखा हुआ था तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट है 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है बट पावर जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेस को सिंपली लिख लेंगे और हम पावर्स को माइनस कर लेंगे। 1/2 में से हम 1/4 को माइनस कर लेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 11 to the power 1/4। अब इसका फोर्थ पार्ट है 7 to the power 1/2 इंटू 8 to the power 1/2। यहाँ पे क्या है, पावर्स हमारी सेम है बट बेस डिफरेंट है। जब हमारी पावर सेम हो, जब हमने अभी पढ़ा था कि इज लाइक P की पावर है M और Q की पावर है M, तो हम क्या लिखते थे, PQ की पावर M लिखते थे। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। PQ यानी 7 × 8 56 और M यानी जो पावर थी उसको लिख दिया हमने 1/5। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। हमारी एक्सरसाइज 1.6 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।